नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज से करीब एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको इंडिया की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज़ की जानकारियां प्रोवाइड करी थी। उसके बाद हमने आपको तमिल इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री के इतिहास की ब्रीफ में जानकारी भी दी थी। उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड यानी कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, बीते कुछ समय में इंडिया में कोई इंडस्ट्री अगर सबसे तेजी से उभर कर आई है तो वो है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। साल 2018 की केजीएफ के बाद से इंडस्ट्री ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों, एक के बाद एक कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्में नया इतिहास रचती जा रही हैं। सिर्फ मेन स्ट्रीम सिनेमा ही नहीं बल्कि कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों में भी यहाँ की फिल्मों को काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। कन्नड़ा फिल्में जिनका एक समय तक सिर्फ कर्नाटक में ही मार्केट था, वो अब पैन इंडिया लेवल के साथ साथ ग्लोबल मार्केट से भी अच्छा खासा बिजनेस निकाल पाने में सफल हो रही हैं। आपको बता दूं, महज 6 से 7 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में करीब करीब 925 थिएटर्स हैं, जिसमें 630 सिंगल स्क्रीन्स और 280 मल्टीप्लेक्स हैं। आज अकेले अपने स्टेट भर से ये फिल्म 150 से 200 करोड़ का बिजनेस निकालने का पोटेंशियल रखती है। इसी के साथ इसकी गिनती इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री में की जा रही है। दोस्तों, साल 2018 में 1776 कन्नड़ा फिल्में रिलीज करने के बाद इसे हिंदी और तेलुगु इंडस्ट्री के बाद थर्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बताया गया था। बीते 4 सालों में जहां कोविड की मार भी पड़ी, इसके बावजूद कन्नड़ा इंडस्ट्री ने 580% का ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों, आपको बता दूं, वो इंडस्ट्री जो आज अक्रॉस इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन बनी है, उसकी शुरुआत महज एक थिएटर से हुई थी। ये थिएटर कंपनी थी गुब्बी वीरन्ना नाटक कंपनी। इसकी नींव गुब्बी वीरन्ना ने रखी थी, जिन्हें आगे चल के नाटक रत्न की भी उपाधि दी गई। यही कर्नाटक की पहली थिएटर कंपनी थी, जिसके चलते वहाँ के लोगों की एक्टिंग के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा। आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसी नाटक कंपनी ने आगे चल के कन्नड़ा इंडस्ट्री को कई कोहिनूर भी दिए हैं। बहरहाल, साल 1934 में कन्नड़ा इंडस्ट्री की पहली बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई सती सुलोचना, स्टारिंग सुबैया नायडू और तिरुपुरम बाई। ये फिल्म लगातार 6 हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही। इसके बाद भक्त ध्रुवा कन्नड़ा इंडस्ट्री की दूसरी बोलती हुई फिल्म थी। हालांकि एक तरह से देखा जाए ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की पहली बोलती हुई फिल्म थी, लेकिन ये प्रोडक्शन में अटक गई और इससे पहले सती सुलोचना रिलीज हो गई। इसी के चलते भक्त ध्रुवा को दूसरी टॉकी फिल्म माना गया। दोस्तों, अगली फिल्म थी सदरने। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री की तीसरी बोलती हुई फिल्म थी, जिसे कर्नाटक में थिएटर के जनक कहे जाने वाले गुब्बी वीरन्ना ने डायरेक्ट किया था। इवन एज अ लीड एक्टर भी उन्होंने ही इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इस तरह लेट 30s और 40s में कन्नड़ा फिल्में बनने का चलन शुरू हो गया, जहां मेनली माइथोलॉजिकल फिल्में ही बनती थी। दोस्तों, लेट 40s में होनप्पा भगवतार, जो पहले गुब्बी वीरन्ना के साथ काम करते थे, उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस करी भक्त गोरा कुम्हारा। इन्होंने ही एज अ लीड हीरो इस फिल्म में काम किया और पंडारी बाई ने इस फिल्म में इनके साथ स्क्रीन शेयर किया। दोस्तों, आगे चल के इन्हीं होनप्पा भगवतार जी ने साल 1955 में एक फिल्म बनाई महाकवि कालिदास। ये फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री की पहली लैंडमार्क फिल्म मानी गई। इस फिल्म को तीसरे नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला। दोस्तों, होनप्पा भागवतर जी ने कन्नड़ा इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में अच्छा सपोर्ट दिया, इसीलिए इन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही बीएस रंगा, जो कि उस समय एक फोटोग्राफर थे, उन्हें ब्रेक दिया और आगे चल के बीएस रंगा ने भी कन्नड़ा इंडस्ट्री को कई लैंडमार्क फिल्में दी। अब धीरे धीरे कन्नड़ा फिल्मों ने माइथोलॉजी से निकलकर मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी कदम रख दिया। साल 1954 में कन्नड़ा इंडस्ट्री को अपना पहला सुपरस्टार भी मिल गया। ये थे मैटनी आइडल राजकुमार साहब। इन्होंने साल 1954 की फिल्म बेदारा कनप्पा से एज अ लीड हीरो अपना कदम रख दिया। ये गुब्बी वीरन्ना की नाटक कंपनी में काम करते थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और इवन इस फिल्म को तमिल और तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रीमेक किया गया। इसके बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बैक टू बैक 200 प्लस फिल्मों में एज अ लीड हीरो काम किया। ये मेनली पर्दे पर माइथोलॉजिकल, डिवोशनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने के लिए मशहूर थे। इसके अलावा इन्होंने जेम्स बॉन्ड टू रोमांटिक रोल से एक्शन रोल से कॉमेडी और सोशल कॉज वाली फिल्में भी बनाई और इन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री पर लगभग 50 सालों तक रूल किया। लगातार 100 फिल्में एज अ लीड हीरो काम करने का रिकॉर्ड राजकुमार साहब के पास था। इसके अलावा लगातार 200 फिल्मों में भी एज अ लीड हीरो काम करने का रिकॉर्ड भी राजकुमार साहब के पास ही था। दोस्तों, इनकी 35 फिल्मों का 58 बार 9 अलग अलग भाषाओं में
रीमेक किया गया। इसी के साथ ये पहले ऐसे एक्टर बने जिनकी फिल्मों का 50+ बार रीमेक किया गया। साल 1954 से साल 1968 के बीच इन्होंने 17 बार कर्नाटक स्टेट अवार्ड जीता। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण, कर्नाटक रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड और कई बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, कन्नड़ा इंडस्ट्री के ग्रोथ में इनका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। इनके टैलेंट को देखते हुए इन्हें साउथ की अलग अलग भाषाओं के साथ साथ हिंदी फिल्में भी ऑफर हुई। इवन राज कपूर साहब ने भी इनके साथ काम करने की इच्छा जताई, मगर लाइफ लॉन्ग इन्होंने सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री में ही काम करने का डिसीजन लिया ताकि कन्नड़ा इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो हो सके। इवन रजनीकांत सर इन्हें अपना गुरु मानते हैं। उनका कहना था कि राजकुमार साहब में एमजीआर और शिवाजी गणेशन दोनों हैं। इस तरह 50, 60 और 70 के दशक में अकेले राजकुमार साहब ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को संभाल के रखा। फिर साल 1972 में विष्णुवर्धन सर की एंट्री हुई। दोस्तों, इन दोनों अभिनेताओं का योगदान कन्नड़ा इंडस्ट्री के उत्थान में इतना रहा कि साल 2010 में कर्नाटक सरकार ने राजकुमार सर और विष्णुवर्धन सर के नाम पर फिल्म सिटी बनाने का भी अनाउंसमेंट किया है। विष्णुवर्धन सर को भी कन्नड़ा इंडस्ट्री में सुपरस्टार स्टेटस मिला। इन्हें फोनिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा की भी उपाधि दी गई। किसी एक्टर के नाम पर बनाई गई एशिया की सबसे बड़ी रोड विष्णुवर्धन सर के नाम पर है, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, इन पर बनाया गया हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें, जहां हमने इनके बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करी है। बहरहाल राजकुमार साहब और विष्णुवर्धन सर कन्नड़ा इंडस्ट्री को कई ऊंचाइयों तक ले गए। अब धीरे धीरे छोटे बड़े रोल निभाते हुए लेट 70s तक अमरीश भी उभर कर आ चुके थे। दोस्तों, इन्हें भी कन्नड़ा इंडस्ट्री में ह्यूज स्टारडम देखने को मिला। राजकुमार साहब, विष्णुवर्धन और अमरीश ये कन्नड़ा इंडस्ट्री के 3 मेजर प्लेयर माने गए, जिन्हें आगे चल के ट्रिम्युरेट की उपाधि दी गई। बहरहाल अमरीश सर को कन्नड़ा इंडस्ट्री का रिबल स्टार माना गया। आगे चल के इन्होंने राजकुमार साहब की 203 कन्नड़ा फिल्में और विष्णुवर्धन सर की 230+ कन्नड़ा प्लस नॉन कन्नड़ा फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ा और सबसे ज़्यादा फिल्मों में एज अ लीड हीरो काम करने के रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये तीनों 70 और 80 के दशक में छाए रहे। मेन स्ट्रीम सिनेमा में इनकी जो पकड़ थी वो उस समय तक किसी की भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शंकर नाग, गिरीश कर्नाड, गिरीश केसरवल्ली और पुताना कांगल जैसे डायरेक्टर स्लैश एक्टर आ चुके थे, जिन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम सिनेमा और रियलिस्टिक सिनेमा के बीच बैलेंस बना के रखा। वहीं एक्ट्रेस में बी सरोजा देवी ने 6 दशकों तक कन्नड़ा इंडस्ट्री में रोल किया और इन्हें आगे चल के अभिनया सरस्वती की उपाधि दी गई। इसके अलावा आरती, अरुंधति नाग, भारती और भाव्या जैसी एक्ट्रेस भी टॉप पर रहीं। अब तक क्रेजी स्टार वी रविचंद्रन भी आ चुके थे, जिन्हें कन्नड़ा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफलता देखने को मिली। अनंत नाग, जिन्होंने 300+ कन्नड़ा फिल्मों में काम किया और अपने समय के एक वेल नोन और सक्सेसफुल एक्टर रहे, उनके छोटे भाई शंकर नाग भी फिल्मों में आ चुके थे। दोस्तों, शंकर नाग ने अपने समय में ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम पाया। इन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री का पहला मेथड एक्टर माना गया। इन्होंने अपनी फिल्मों और एक्टिंग से लोगों को अपना मुरीद बना दिया। शंकर नाग मतलब कंटेंट और एक्टिंग की जबरदस्त गारंटी। हालांकि साल 1990 में एक रोड एक्सीडेंट में इनकी जान चली गई और ये कन्नड़ा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस था। इसके बाद प्रकाश राज, अर्जुन सर्जा और शिवा राजकुमार जैसे एक्टर्स ने अपना कदम रख दिया। शिवा राजकुमार को अपने पिता राजकुमार साहब की तरह ह्यूज स्टारडम देखने को मिला और 90 के दशक के ये टॉप एक्टर माने गए। हालांकि 90 के दशक में कन्नड़ा इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक स्थिरता देखी गई। इवन कई बार तो ग्राफ नीचे की ओर भी गया। रीमेक फिल्मों का चलन भी शुरू हो चुका था, जिसमें शिवा राजकुमार और वी रविचंद्रन ने कई सारी रीमेक फिल्मों में काम किया। लेट 90s में किच्चा सुदीप और दर्शन भी आ चुके थे और इन्होंने भी रीमेक फिल्मों का साथ नहीं छोड़ा। राजकुमार साहब के छोटे बेटे पुनीत राजकुमार ने भी कन्नड़ा इंडस्ट्री में कदम रख दिया और उन्हें पहली फिल्म से जबरदस्त सफलता मिली। बैक टू बैक दर्जन भर फिल्में उनकी सक्सेसफुल रही। अर्ली 2000 के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री के पास किच्चा सुदीप, दर्शन, यश, पुनीत राजकुमार, शिवा राजकुमार, चिरंजीवी सर्जा, गोल्डन गणेश और दुनिया विजय जैसे कई एक्टर्स थे। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स कमर्शियल फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक एक्टर ऐसा भी था जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री के खाते में वो फिल्में दी जो इंडियन सिनेमा के लिए उस समय तक नई थी। ये थे उपेंद्र राव। एक्सपेरिमेंटल सिनेमा और वेरिएशन की गारंटी थे उपेंद्र सर। ये एक कमाल के एक्टर ही नहीं बल्कि उससे पहले कमाल के राइटर और डायरेक्टर थे। दोस्तों, इन्होंने ही कन्नड़ा इंडस्ट्री में गैंगस्टर फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया। सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी। रोबोट जैसी फिल्म उपेंद्र सन 2000 में ही कन्नड़ा इंडस्ट्री में बना चुके थे। कुल मिलाकर उपेंद्र सर की फिल्में कन्नड़ा इंडस्ट्री में नए कंटेंट की गारंटी थी। उधर बाकी एक्टर्स कमर्शियल फिल्मों में ही काम कर रहे थे।
साल 2010 के आसपास रक्षित शेट्टी आ गए। रक्षित शेट्टी ने कुछ लीक से हटके फिल्मों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे रक्षित शेट्टी की फिल्में अच्छे कंटेंट की गारंटी बन गईं और इन्होंने बैक टू बैक कई कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्में दी। इसी टाइम पीरियड में ऋषभ शेट्टी, राजबी शेट्टी और भंडारी ब्रदर्स भी कुछ नया ट्राई करने लगे थे। दोस्तों, अनूप भंडारी ने फिल्म बनाई रंगी तिरंगा। इसे मॉडर्न समय की पहली कन्नड़ा फिल्म मान सकते हैं, जिसने कर्नाटक की बाउंड्रीज को लांघा और क्रिटिकली अक्लेम पाया। फाइनली प्रशांत नील ने 2018 में केजीएफ फिल्म बना के कन्नड़ा इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस और पहचान दिलाई। यहीं से रॉकिंग स्टार यश कन्नड़ा इंडस्ट्री के पहले पैन इंडिया सुपरस्टार बने। केजीएफ चैप्टर 2 ने भी वही कीर्तिमान जारी रखा और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ प्लस की कमाई करके दिखाई। इसके अलावा गरुणा गमना, विश्वा वाहना, 777 चार्ली और कंतारा जैसी फिल्मों ने मास और क्लास के बीच में एक बैलेंस बना के रखा। इन तीन शेट्टीज ने कन्नड़ा इंडस्ट्री की दूसरी साइड लोगों को दिखाई। बीते दिनों ऋषभ शेट्टी ने फिल्म बनाई कंतारा, जो आज की तारीख में हर दिन अक्रॉस इंडिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इन्हीं सब के चलते आज कन्नड़ा इंडस्ट्री टॉक ऑफ द टाउन बनी है और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये रहा कन्नड़ा इंडस्ट्री पर हमारा एक स्पेशल वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च पर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, इसलिए आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।